उसी 6 नंबर रिटायरिंग रूम में तीनों थोड़ी देर आराम फरमाते हैं और फिर आखिरी और पक्की योजना बनाने में लग जाते हैं। अब रिटायरिंग रूम से निकलने का वक्त हो गया था। तीनों रिटायरिंग रूम से बाहर निकलते हैं। अभी बिरला हाउस के लिए निकलने का वक्त नहीं हुआ था, लिहाजा तीनों वक्त काटने के लिए वेटिंग रूम में चले जाते हैं। आखिरकार आपटे अपनी घड़ी देखता है। नाथूराम, अब वक्त हो गया। हाँ, वक्त हो गया। तयशुदा अंतिम योजना के मुताबिक नाथूराम एक टांगा तय करता है और पीछे मुड़कर देखे बिना बिरला हाउस की ओर चल देता है। उधर गांधी जी ने अपने जीवन की आखिरी दोपहरी में बस थोड़ा सा ही आराम किया था और फिर वो 2 दर्जन भर मुलाकातियों से मिल चुके थे। गांधी जी के आखिरी दिन की आखिरी मुलाकात कठिन भी थी और अहम भी। बापू अपने सबसे पुराने और सबसे प्रिय सहयोगियों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात कर रहे थे। उनकी ये बातचीत आजाद भारत के भविष्य के लिए काफी अहम थी। नेहरू और सरदार पटेल साथ मिलकर देश को आगे ले जाएं, गांधी यही ज्ञान दे रहे थे। बातचीत के साथ ही गांधी जी ने अपना शाम का खाना खाया, बकरी का दूध, सब्जी का रस और संतरे। फिर पटेल जी से बातों में लग गए। बातों के साथ ही बापू चरखा भी काटते रहे। इधर नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आपटे और करकरे तांगा लेकर बिरला हाउस पहुंच चुके होते हैं। खूंखार मंसूबों को लेकर तीनों बिरला हाउस के बाग में टहल रहे होते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग। और फिर नाथूराम भीड़ में जाकर खड़ा हो चुका होता है। इधर नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आपटे और करकरे भी तांगा करके बिरला हाउस तक पहुंच चुके होते हैं। खूंखार मंसूबा पाले हुए तीनों बिरला हाउस के बाग में टहलने लगते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग टहल रहे होते हैं। करकरे और आपटे के बाग में पहुंचने तक तो नाथूराम भीड़ में जाकर खड़ा हो चुका होता है। इस समय तक भीड़ लॉन में इधर उधर बिखरी हुई होती है, लेकिन प्रार्थना का वक्त जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे लोग एक जगह जुटने लगते हैं। नाथूराम भी उसी भीड़ का एक हिस्सा बन चुका होता है और आपटे, करकरे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान से बनकर नाथूराम के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। कोई ना तो किसी से बात करता है और न ही देखता है। उधर शायद पहली बार गांधी जी को प्रार्थना के लिए देर हो चुकी थी। 5:10 हो चुके थे, लेकिन गांधी जी उस दिन सरदार पटेल से वार्ता में इतनी गंभीरता के साथ डूब गए थे कि उन्हें वक्त का ख्याल भी नहीं रहा। आखिर में मनु ने उन्हें घड़ी दिखाकर इशारा किया। गांधी जी तुरंत ही चटाई से उठ खड़े हुए और पटेल जी से बोलकर कमरे से बाहर निकले। कमरे से निकलकर बापू जब बाहर बाग में आते हैं तो हमेशा की तरह उनके साथ शिष्यों का एक छोटा सा जुलूस आखिरी बार चलने लगता है। हर रोज की तरह मनु ने गांधी जी का थूकदान, उनका चश्मा और उनकी नोटबुक उठा रखी थी। गांधी जी मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखे अपने अंतिम सफर के लिए निकल पड़े थे। पहले ही देर हो जाने की वजह से उस दिन गांधी जी लॉन का चक्कर लगाने के बजाय लॉन पार करके आगे बढ़ रहे थे। गांधी जी ने मनु और आभा के कंधों का सहारा छोड़कर भीड़ को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर बिना किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ गए। बापू के आगे बढ़ते ही भीड़ बीच से फट जाती है और बीच से बने रास्ते से बापू आगे बढ़ने लगते हैं। अब बापू नाथूराम गॉडसे की तरफ बढ़ रहे थे। नाथूराम के हाथ उसकी जेबों में थे। उसने एक हाथ बाहर निकाला। उस हाथ में पिस्तौल नहीं थी। अब भी पिस्तौल वाला हाथ उसकी जेब में था। पल भर में नाथूराम ने अपनी योजना का अंत बदल लिया और गांधी जी को प्रार्थना में बैठने से पहले मारने का फैसला कर लिया। अब बापू नाथूराम गोडसे की तरफ बढ़ रहे थे। अब नाथूराम उस रास्ते के बिल्कुल किनारे पर आ चुका था। नाथूराम पिस्तौल जेब से निकालकर अपनी दोनों हथेलियों के बीच रख चुका था। गांधी जी अब बस 3 कदम की दूरी पर थे। नाथूराम आगे बढ़कर उस रास्ते में आ जाता है। पिस्तौल उसकी दोनों हथेलियों के बीच में छिपा होता है और नाथूराम हाथ जोड़े जोड़े झुककर गांधी जी को प्रणाम करता है। मनु ने उसे दूर हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था और उसी क्षण बस नाथूराम ने 3 बार पिस्तौल का घोड़ा दबाया। 3 बार जोर की आवाज हुई। तीनों गोलियां
दुनिया भर के लिए एक महात्मा बन चुके गांधी जी के सीने को भेद गए। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए बापू मानो अब भी कदम को आगे बढ़ा रहे थे और प्रार्थना मंच तक पहुंचने के लिए आखिरी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दूध जैसी सफेद खादी पर खून के लाल धब्बे फैल गए। बापू ने लंबी सांस लेकर कहा, हे राम, और उनका निर्जीव शरीर उसी जमीन पर गिर पड़ा। आजाद हिंदुस्तान के 169वें दिन की वो काली घड़ी थी। वक्त हुआ था 5:17। जिसे पता चलता गया उसका दिल बैठता गया और आंखों से आंसू बह चले। लेकिन किसी का मन इस सच को मानना नहीं चाहता था और हर तरफ यही आवाज निकल रही थी, खुदारा न बोलो ये मनहूस बोली, भला कौन मारेगा बापू को गोली। जमी ऐसी बातों से थर्रा गई है, जगाओ न बापू को नींद आ गई है। लेकिन बापू तो चिर निद्रा में जा चुके थे। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और तुगलक रोड थाने में रात 9:45 पर महात्मा गांधी की हत्या का FIR नंबर 68 दर्ज किया गया। 8 अभियुक्तों पर मुकदमा चला और 7 को सजा सुनाई गई। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को बुदबुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। सुप्रसिद्ध नील का आई ड्रॉप्स, फूली, माड़ा, नाखूना और मोतियाबिंद के लिए अचूक दवा। नील का आई ड्रॉप्स रोशनी बढ़ाए, धुंधलापन से छुटकारा दिलाए। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।
दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मलिन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टेधारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम विजय बहुगुणा कल सौंपेंगे इस्तीफा। शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे सौंपेंगे इस्तीफा। राजभवन पहुंचकर बहुगुणा सौंपेंगे इस्तीफा। अंजाम तक पहुंची नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अंजाम तक पहुंची है नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। सीएम विजय बहुगुणा कल सौंपेंगे अपना इस्तीफा। राजभवन पहुंचकर सौंपेंगे अपना इस्तीफा। खबर है कि कल सुबह वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अंजाम तक पहुंचे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। 10:15 बजे बहुगुणा के इस्तीफा सौंपे जाने की बात कही जा रही है। तो राजभवन पहुंचकर बहुगुणा सौंपेंगे इस्तीफा। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर। तो जैसे कि समाचार प्लस ने पहले ही बताया था कि आज और कल में सौंप सकते हैं इस्तीफा, और अब खबर आ रही है कि कल सुबह विजय बहुगुणा अपना इस्तीफा सौंपेंगे। शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपना इस्तीफा राजभवन पहुंचकर सौंप देंगे। तो अंजाम तक पहुंची है नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। लगातार ये अटकलें तेज थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे थे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, और अब अंजाम तक पहुंची है नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। खबर है कि शुक्रवार सुबह 10:15 बजे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बताया जा रहा है कि राजभवन पहुंचकर अपने इस्तीफे को सौंप देंगे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। तो अंजाम तक पहुंचे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, और सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार इस मसले को लेकर स्थिति तस्वीर साफ क्यों नहीं की जाती। ये सवाल पिछले कुछ दिनों से और भी ज्यादा मुखर हो गए थे। उसके बाद आज तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है, जिससे से खबर है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कल अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। वक्त बताया गया कि सुबह 10:15 बजे के करीब वो अपने इस्तीफा सौंप देंगे राजभवन जाकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अंजाम तक पहुंचे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। हालांकि इससे पहले ही आलाकमान ने बहुगुणा को इस्तीफा सौंपने के लिए कह दिया था, निर्देश दे दिए थे, और अब खबर आ रही थी सुबह 10:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो अंजाम तक पहुंची है नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें, और अब खबर आ रही है कि कल सुबह 10:15 बजे मुख्यमंत्री बहुगुणा अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो विजय बहुगुणा कल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, सीएम पद से सौंपेंगे अपना इस्तीफा। शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि इससे पहले ही ये कहा जा रहा था कि आज या फिर कल इस्तीफा सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, लेकिन जब राजभवन से इस बारे में बातचीत की गई तो राजभवन ने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हरीश रावत वही है जिनका नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है अगले सीएम के लिए। बहरहाल इस बीच बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कल सुबह 10:15 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो समाचार प्लस पर सबसे पहले बहुगुणा के इस्तीफे की विश्वसनीय खबर, सीएम बहुगुणा कल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हम आपको बता दें, शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। समाचार प्लस ने पहले ही बताया था कि आज या कल इस्तीफा सौंप सकते हैं, और अब खबर आ रही है कि शुक्रवार सुबह 10:15 बजे इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगातार पिछले कुछ दिनों से
तेज हो रही थी और आज तस्वीर कुछ साफ हुई है। खबर है कि कल सुबह 10:15 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज पवार की तरफ, जिस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, क्या तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है?